हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कारवाब स्टॉक मार्केट। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्वार्टर 3 के नंबर। उसके अलावा हम लोग देखेंगे कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल एनालिसिस और उसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स। हम सब चीज़ इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन आप ये वीडियो को पूरा देखिएगा सो दैट आपको पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके और आप कंपनी को अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हो या इसमें इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। लेकिन ये मेरा कोई भी रिकमेंडेशन नहीं रहेगा कि आपको ये स्टॉक में बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आपकी वीडियो को पूरा देखने के बाद में आप खुद डिसाइड इजीली कर सकते हो कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसके लिए ये वीडियो आप पूरा देखिएगा। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये है क्वार्टर 3 फाइनेंशियल ईयर के नंबर्स। अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो अभी ये है क्वार्टर 3, ये है प्रीवियस क्वार्टर और ये है प्रीवियस ईयर का सेम क्वार्टर। ये जो अमाउंट है वो लैक्स में है एक्सेप्ट ईपीएस। तो अभी इसका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम दोनों का मिला के होता है टोटल इनकम। तो टोटल इनकम कितना आया है इसका 1,16,386 लैक्स का। प्रीवियसली था 1,04,238 लैक्स का और उसके पहले था 94,881 लैक्स का। यानी ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो बहुत ही अच्छा ग्रोथ दिया है कंपनी ने, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखेंगे तो बहुत ही अच्छा कंपनी ने परफॉर्म किया है। फिर इसके अंदर एक्सपेंसेस देख लेंगे तो एक्सपेंसेस के अंदर ये सारी चीज़ें ऐड होके इसका टोटल एक्सपेंसेस आ गया है। तो टोटल एक्सपेंसेस में देखेंगे तो 74,298 लैक्स का है और पहले था 64,717 लैक्स का और उसके पहले था 60,752 लैक्स का। यानी कि इसका जो एक्सपेंसेस है वो इंक्रीज हुआ है, लेकिन कंपैरेटिवली देखेंगे तो ज़्यादा इंक्रीज इसका एक्सपेंसेस नहीं है। तो बहुत ही अच्छे से इसके जो एक्सपेंसेस है वो आए हैं। देन प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम एंड टैक्स तो कितना है 42,087 लैक्स का है। प्रीवियसली था 39,521 लैक्स का और उसके पहले था 34,128 लैक्स का। ठीक है, तो आप देखोगे ईयर ऑन ईयर अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी देखेंगे तो इंक्रीज हुआ है। फिर इसका हम लोग देखेंगे एक्सेप्शनल आइटम। तो नोट नंबर 8 के अंदर इसका जो भी एक्सेप्शनल आइटम के बारे में बताया है तो आप देख सकते हो जाके, और इसका ये नेगेटिव में आया है। तो ये 1,451 लैक्स का इसका जो एक्सेप्शनल आइटम है वो नेगेटिव में है, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रॉफिट इतना नहीं जनरेट हो पाया। अदरवाइज ये अगर पॉजिटिव में रहता था तो ये नंबर्स बहुत अच्छे आते थे। प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर हम लोग देख लेंगे तो 40,636 लैक्स का है और प्रीवियस क्वार्टर में था 39,521 और उसके पहले था 34,264 का। ठीक है, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो इंक्रीज हुआ है प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी देखेंगे तो इंक्रीज है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस इतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं है नॉर्मल नंबर से, मतलब थोड़ा बहुत इंक्रीज है। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स देख लिया हम लोग ने। फिर उसके बाद में हम लोग देखेंगे टोटल टैक्स एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है टोटल टैक्स एक्सपेंसेस। तो हर एक टैक्स को निकाल के इसका टोटल टैक्स एक्सपेंसेस कितना आया 10,636 लैक्स का और पहले था 10,053 लैक्स का। ठीक है, तो टैक्स भी इसका इतना है। तो अभी जो भी टोटल इनकम है और उसमें से ये जो टैक्स निकाल देंगे तो कितना बचेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फ्रॉम कंटिन्यूस ऑपरेशन कितना हुआ 29,999 लैक्स का और पहले था 29,467 लैक्स का और उसके पहले था 25,000। तो यहाँ पे देखेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस बहुत ही अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है नंबर, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखेंगे तो नंबर इतने अच्छे इंक्रीज नहीं हुए हैं। क्यों? क्योंकि एक्सेप्शनल आइटम इसमें एक्सेप्शनल आइटम का ये जो फिगर था ये माइनस में चला गया था। नोट नंबर 8 में आप देखोगे तो इसमें उसका रीज़न दिया रहेगा। तो यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 29,999 लैक्स का प्रॉफिट हुआ है। और उसके बाद में हम लोग देखेंगे इसका ईपीएस। तो ईपीएस कितना है इसका बेसिक में देखेंगे तो प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 3.19 का था, फिर हुआ प्रीवियस क्वार्टर में 3.68 और अभी हो गया 3.75। यानी ईपीएस भी देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस इंक्रीज हुआ है। अभी हम लोग देखेंगे सेगमेंट वाइज इसका कैसे परफॉर्मेंस हुआ है। ठीक है, तो ये सेगमेंट रिवेन्यू है यहाँ पे, ये भी क्वार्टर 3 का है, ये प्रीवियस क्वार्टर का है और प्रीवियस ईयर का सेम क्वार्टर का। ये नंबर्स भी देखेंगे तो लैक्स में है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेंगे केटरिंग से कितना आया है 50,776 लैक्स का और पहले था 43,152 लैक्स का, उसके पहले था 39,414 लैक्स का। ठीक है, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस अच्छा खासा केटरिंग बिजनेस से
इंक्रीज हुआ है एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखेंगे तो इसमें भी केटरिंग बिजनेस में अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट और ग्रोथ दिख रहा है। फिर रेल नीर से देखेंगे, ये रेल नीर यानी कि जो पैकेजिंग बॉटल जो ट्रेन में हमें मिलती है, ठीक है, तो उसमें देखेंगे तो 8,376 लैक्स का है, पहले था 7,800, उसके पहले था 7,898 का, यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस ग्रोथ है एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी देखेंगे तो उसमें ग्रोथ है। फिर इंटरनेट टिकटिंग में देखेंगे तो उसमें भी देखोगे तो आप इंक्रीज हुआ है, 33,531 लैक्स का है, पहले था 32,750 लैक्स का, उसके पहले था 30,000, यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस भी देखेंगे तो इंक्रीज हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखेंगे तो इंक्रीज हुआ है। अब हम लोग टूरिज्म से देख लेंगे तो कैसा है इसका परफॉर्मेंस। टूरिज्म से 16,750 और पहले था 9,655, उसके पहले था 12,227, ठीक है, तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस ग्रोथ हुआ है एंड जो इसको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखेंगे तो बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है टूरिज्म सेक्टर में। फिर यहाँ पे देखेंगे स्टेट तीर्थ, जो ट्रैवलिंग और तीर्थ का जो भी बिजनेस है यहाँ पे सेगमेंट है यहाँ पे, उसमें कितना हुआ है, उसमें थोड़ा सा कम आया है। आप देखोगे प्रीवियस क्वार्टर में 6,484 का था और ये क्वार्टर में 2,796 लैक्स का हुआ है, और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में देखेंगे तो 2,549, यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो परफॉर्म किया है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस इसके नंबर स्टेट तीर्थ से अच्छे नहीं आए हैं। तो अभी यहाँ पे हम लोग देखेंगे टोटल, तो टोटल कितना हुआ, 1,12,232 लैक्स का हुआ है, प्रीवियसली था 99,843 और उसके पहले था 92,000, यानी जो इसका सेगमेंट रिवेन्यू देखेंगे तो बहुत ही अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखेंगे तो 1,11,830 लैक्स का है, पहले था 99,531 लैक्स का, उसके पहले था 91,806 लैक्स का, यानी ये भी देखेंगे तो अच्छा खासा ईयर ऑन ईयर बेसिस एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस इंक्रीज हुआ है। फिर सेगमेंट रिजल्ट्स में कैसा है इसका, यानी कि इसका टोटल देखेंगे तो यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स 40,000, पहले था 39,000, उसके पहले था 34,000, यानी कि ये भी बहुत ही अच्छा से इंक्रीज हुआ है ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। तो कंपनी ने आउट परफॉर्म किया है, जो एक्सपेक्टेड नंबर था उससे भी अच्छा नंबर कंपनी ने परफॉर्म किया है। अभी हम लोग कंपनी के फाइनेंशियल रेशियोज देख लेंगे तो मार्केट कैपिटलाइजेशन है इसका 74,307 करोड़ का, करंट प्राइस है इसकी 929 और इसका जो लो बनाया था 557 का था और हाई बनाया है इसने 1050 का, यानी कंपनी ने बहुत ही अच्छे से इस साल बहुत अच्छे से परफॉर्म किया है। इसका पी देखेंगे तो 65 है और इंडस्ट्री पी है 67। फिर ROCE है इसका 59.2, ROE है 45.4, फेस वैल्यू है 2 इसकी, डिविडेंड यील्ड है 0.59%, बुक वैल्यू है इसकी 35.6 और इसका करंट रेशियो देखेंगे तो 1.90 है, क्विक रेशियो है 1.90। सेल्स की कंपनी ने बहुत ही अच्छे से सेल्स दिया है, 21.8% का सेल्स दिया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, और इसका क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट भी देखेंगे तो 22% से अच्छा खासा इसका क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे ट्रेलिंग 12 मंथ का तो 20.6% का है, सेल्स ग्रोथ देखेंगे ट्रेलिंग 12 मंथ का तो 24.9% का है, एबिटडा इसका है 46.4 और इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे तो 1,136 करोड़ का यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन इसके पहले हम लोग ने देखा वो लैक्स में नंबर था और ये करोड़ में दिया हुआ है। पीईजी रेशियो देखेंगे तो 1.92 का है। अब हम लोग कंपनी का प्रॉस देख लेंगे। कंपनी के प्रॉस अब देखोगे तो बहुत ही खुश हो जाओगे। यहाँ पे देखिए कंपनी ऑलमोस्ट, कंपनी के पास जो भी कर्जा था कंपनी ने कम कर दिया है, ऑलमोस्ट डेट फ्री है कंपनी, और कंपनी ने जो भी इसका प्रॉफिट ग्रोथ है अच्छा खासा डिलीवर किया है, 34.9% का CAGR है लास्ट 5 ईयर का, और कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है यानी ROE है, कंपनी ने बहुत ही अच्छा इसमें भी आउट परफॉर्म किया है और हेल्दी डिविडेंड भी देती है ये कंपनी, और जो इसका डेटर डे है वो इम्प्रूव हुआ है, पहले था 158 का और अभी हो गया है 118 डेज का, तो यानी कि इसका जो डेटर डे वो रिड्यूस हो गया है। अभी इसका कंपनी का कॉन्स क्या रहेगा, तो स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 26.1 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू, और जो प्रमोटर होल्डिंग है लास्ट 3 ईयर्स का वो थोड़ा सा कम हुआ है। अभी हम लोग कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेंगे। तो कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर होल्डिंग देखोगे आप तो ये दिसंबर 23 का है यहाँ पे, तो 62% का है,
62.40% का, कोई चेंज नहीं है। आप देखोगे पहले भी उतना ही था। फिर उसका एफआईआई का होल्डिंग देखोगे तो सितंबर 2023 में 7.11% का था और अभी हो गया है 7.34% का, यानी कि इसमें एफआईआई ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज की है। डीआईआई की होल्डिंग देखेंगे तो 10.53% का था सितंबर 23 में और अभी हो गया है 11.98% का, यानी डीआईआई की होल्डिंग भी इंक्रीज हुआ है। देन पब्लिक का होल्डिंग देखेंगे तो कम हुआ है, पहले 19.97% का था और अभी हो गया है 18.28% का, यानी कंपनी के जो पब्लिक होल्डिंग थे वो कम हो गए हैं और उसमें उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग कर लिया है। अभी हम लोग कंपनी का प्रॉफिट देख लेंगे। कंपनी ने 5 दिन में देखेंगे तो 0.13% का प्रॉफिट दिया है। 1 मंथ में देखेंगे कंपनी ने ज़्यादा रिटर्न नहीं दिया। 6 मंथ में इसने 48% का रिटर्न दिया है। ईयर टिल डेट में देखेंगे तो 6% का और 1 ईयर में देखेंगे तो 46% का रिटर्न दिया है इस कंपनी ने। 5 ईयर्स में देखेंगे तो 510% का रिटर्न दिया है। 5 साल में कंपनी ने हर साल पैसा डबल करके दिया है। कंपनी ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है और ये कैसा है ना कि मोनोपोली स्टॉक है, कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, तो जो भी बिजनेस आएगा वो इसी कंपनी को मिलने वाला है। जो इसके अंदर जो भी सर्विसेज होते हैं, फूड से रिलेटेड, ट्रैवलिंग से रिलेटेड, फिर उसका जो पैकेज बॉटल का है सर्विसेज है, वो सारी चीज़ें, फिर इंटरनेट बुकिंग मतलब टिकट बुकिंग जो है वो सब इसी को मिलता है। तो यानी कि ये जो रेलवे से रिलेटेड जो भी कंपनीज है उसके अंदर ये एक कंपनी है जिसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, जिसकी वजह से हम लोग इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए और इसके बेनिफिट्स ले सकते हैं। हाँ, ये कंपनी काफ़ी टाइम से यहाँ पे देखेंगे तो कंसोलिडेशन फेज में गई थी, कुछ परफॉर्म नहीं कर रही थी, लेकिन अभी यहाँ कंपनी ने यहाँ से परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया है। तो ओवरऑल ये कंपनी मुझे बहुत पसंद है क्योंकि ये मोनोपोली स्टॉक है, इसके लिए ये मेरे पास बहुत काफ़ी टाइम से है। अंदर जो भी बिजनेस होता है कोई कॉम्पिटिटर नहीं होने की वजह से सारा बेनिफिट और प्रॉफिट इसी कंपनी को मिलता है, इसलिए ये कंपनी मुझे बहुत ही पसंद है लॉन्ग टर्म के लिए। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये कंपनी कैसी लगती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए सो दैट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।